एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुताबा असानो की ट्रेनिंग करवा रही थी और ट्रेनिंग के दौरान बेचारा असानो धराशायी हो जाता है। इसी वजह से ये दोनों घर पर आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। लेकिन यहाँ असानो देखता है कि मित्सुमी कुछ देख रही है। ये एक एल्बम होती है और यहाँ पर असानो एक पिक्चर देखता है जिसमें ये सभी ननाओ के स्पाई लाइसेंस एग्जाम पास होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। और जब भी योजाकुरा फैमिली में कोई इस एग्जाम को पास करता है तब उसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी एक फोटो भी खींची जाती है। लेकिन तभी असानो पूछता है कि एक स्पाई लाइसेंस क्या होता है। जो बात सुन वो दोनों उसे घूरने लगती हैं और इसके बाद फुताबा बताती है कि स्पाई लाइसेंस बिल्कुल एक मेंबरशिप कार्ड की तरह होता है जो तुम्हें स्पाई एसोसिएशन से मिलता है। और स्पाई एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पाइस के द्वारा बनाई गई है म्यूचुअल एड के लिए। और स्पाई एसोसिएशन हर साल एक एग्जाम रखती है और उस एग्जाम में पास होने के बाद आप स्पाई एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाते हैं और आपको एक स्पाई लाइसेंस मिलता है। और यहाँ फुताबा अपना स्पाई लाइसेंस भी दिखाती है और हमें ये भी पता चलता है कि लाइसेंस मिलने के बाद हम स्पाइंग से रिलेटेड काफी सारे दूसरे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले तुम ब्रॉन्ज रैंक पर आओगे और प्रमोशन टेस्ट पास करने के बाद तुम्हारी रैंक सिल्वर हो जाएगी और आखिर में तुम पहुंच जाओगे गोल्ड रैंक पर। जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ती है तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक मिशंस मिलने लगते हैं। जो बात सुन असानो कहता है कि मैं भी लाइसेंस एग्जाम देना चाहता हूँ। और ये बात सुन तभी वहाँ मुइचिरो आ जाता है और कहता है कि तुम ये एग्जाम देना चाहते हो। हमारे परिवार में हर किसी ने ये एग्जाम पहली बार में ही पास कर लिया था, लेकिन शायद से अब तुम हमारी नाक कटाने वाले हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगा दूं? ये बात सुन असानो वहाँ से भाग लेता है लेकिन मुइचिरो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी इन्हें अयाका के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि अयाका शियोन से माफी मांग रही थी और जब ये सभी शियोन के पास आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि शियोन के एक प्रोग्राम में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं और ऐसा अयाका की लापरवाही की वजह से हुआ है। लेकिन तभी सामने की टीवी स्क्रीन ऑन हो जाती है जिसमें एक लड़की का साया नजर आता है और वो लड़की एक भूत होती है जिसे देख असानो भी एक पल के लिए घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर फुताबा की डर की वजह से सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और इसके बाद हमें पता चलता है कि फुताबा को भूतों से बहुत डर लगता है। ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स को ताकत से हराया जा सकता है लेकिन ताकत भूतों पर काम नहीं करती और इसी वजह से फुताबा को भूतों से डर लगता है। एक बार हम फुताबा को हॉन्टेड हाउस में लेकर गए थे लेकिन डर जाने की वजह से फुताबा ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया। लेकिन ये कल तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक छत पर से कुछ आवाज आती है जिससे फुताबा डर कर मित्सुमी के ऊपर चढ़ जाती है। मित्सुमी कहती है कि हवा चल रही होगी, आप इतना मत डरो। लेकिन तभी शियोन बताती है कि जब वो गोलियत के साथ अकेली होती है तब गोलियत बड़ी अजीब सी हरकतें करता है। शायद से हमारे घर में कोई भूत है। लेकिन ये बात सुनकर ही फुताबा डर के मारे मित्सुमी की हालत कुछ ये कर देती है। अब इसके बाद सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं क्योंकि आज का पूरा दिन फुताबा की हालत यही रहने वाली है और पूरी फैमिली को इस बात का ध्यान रखना होगा कि फुताबा के सामने कुछ भी डरावना ना आए। अब इसके बाद कार्ड्स खेलते वक्त बाथरूम के लिए फुताबा शियोन को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद एक साथ खाना खाते हुए ये सभी टीवी देख रहे थे लेकिन तभी टीवी पर एक डरावनी खबर आती है और तभी शिंजो रिमोट में बुलेट मारकर चैनल को चेंज कर देता है और सभी लोग फुताबा को वीआर में हसीन वादियां दिखा रहे थे। लेकिन इसके बाद केंगो फुताबा के पीछे एक डरावना मास्क पहनकर आ जाता है जिसे देखकर फुताबा डर के मारे ननाओ के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं शियोन केंगो को ऐसा करने की वजह से डांटने लगती है। अब इसके बाद जब मित्सुमी डिनर की तैयारियां कर रही थी तब भी फुताबा उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। नहाते वक्त भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोने का वक्त हो गया है और फुताबा अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। असानो भी रखवाली करने के लिए वहीं पर होता है लेकिन तभी अचानक फिर से छत पर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिन्हें सुनकर फुताबा और भी डरने लगती है। और हालात देखकर अब मित्सुमी फुताबा की फेवरेट बुक निकालती है और ये किताब होती है मोमोतारो के ऊपर। पता नहीं ये कौन है। और इसके बाद मित्सुमी उस बुक को पढ़ने लगती है कि एक बार की बात है जब डीमंस और इंसान हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और इसी युद्ध के दौरान
एक औरत को नदी किनारे खून से लथपथ बच्चा मिलता है। लेकिन दोस्तों तभी कहानी सुनाते हुए मित्सुमी सो जाती है, जिस वजह से अब असानो कहानी को आगे सुनाने लगता है। वो औरत उस बच्चे को मोमोतारो नाम देती है ताकि ये लड़का इस दुनिया से डीमंस को खत्म करके चारों ओर शांति लाए। इसके बाद कहानी में काफी कुछ होता है और आखिर में अंतिम लड़ाई। मोमोतारो के सामने एक डीमन होता है जिसे वो मार देता है, लेकिन वो डीमन एक टाइम पर उसका बेस्ट फ्रेंड था। जिंदगी में जो होता है हमें वो स्वीकार करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। इसी तरह कहानी खत्म हो जाती है और कहानी सुनकर फुताबा काफी खुश होती है क्योंकि उसे अपने बचपन की याद आ गई थी। ये किताब मेरी माँ मेरे लिए पढ़ा करती थी। उस वक्त मुझे किसी बात का कोई डर नहीं रहता था, लेकिन मेरी माँ के गुजरने से मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। आप इस दुनिया में कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजें आप कभी नहीं बदल सकते। और उस दिन के बाद मैं कई दफा इस ख्याल से घबरा जाती हूँ कि किसी दिन फिर से मैं किसी अपने को खो सकती हूँ। सच में मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। यूज़ाकुरा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होकर मेरी हालत ऐसी है। मेरा कर्तव्य है तुम सभी की हिफाजत करना, लेकिन मैं डरावनी चीज़ों से डर जाती हूँ। वैसे मैंने ऐसी बातें कभी किसी और से नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये सारी बातें तुमसे कह सकी। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया असानो। ये बातें सुन असानो कहता है, मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ। किसी ऐसे को खोना जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो और उसे बचाने के लिए आप कुछ ना कर सको, लेकिन इसी वजह से मैं ताकतवर होना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी की हिफाजत कर सकूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा जरूर करूँगा। ये बात सुन फुताबा कहती है कि आज मेरे साथ बातें करने के लिए शुक्रिया। वैसे अब काफी देर हो गई है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। वैसे एग्जाम के लिए गुड लक। असानो भी शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद अगले दिन हमें स्पाई एसोसिएशन दिखाई जाती है जहाँ पर असानो का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम शुरू हो चुका है, सभी परीक्षार्थियों की रेस हो रही थी और मित्सुमी असानो को चीयर करने के लिए आई हुई थी। वैसे यहाँ पर सभी के पैरों में भारी लोहे की बॉल्स बंधी हुई हैं, लेकिन फिर भी असानो अपना पूरा जोर लगाकर इस रेस को जीत जाता है और असानो के जीतने की वजह से इस अर्ध टकलू को उस पर गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और वहीं मित्सुमी उसके रेस जीतने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन वो अर्ध टकलू यहाँ पर असानो को मारने के लिए आ गया था क्योंकि असानो के सिर पर इनाम भी होता है, लेकिन असानो पर वार करने से पहले ही कोई उसे दूर फेंक देता है और कहता है परीक्षार्थियों का आपस में लड़ना मना है। और यहाँ पर उस अर्ध टकलू की चाकू भी टूट गई थी, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। वहीं असानो अब उस लड़के को शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं हम हमेशा उनकी हिफाजत करते हैं। तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारे हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये बातें सुन तुम लोग असानो का एक्सप्रेशन देखो और अगले ही पल में वो उस लड़के के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि इस गन से हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी कातिल निगाहों से मुझे पहले ही घायल कर चुके हो। लेकिन तभी मित्सुमी उस लड़के को पहचान जाती है। ये होता है सुकियो होशीफुरु, स्पाई की दुनिया का नंबर 1 प्ले बॉय, और ये हर किसी से प्यारी बातें करता है, चाहे उनकी उम्र और जेंडर कोई भी हो। लेकिन क्या तुम मेरे पति के साथ फ्लर्ट करना बंद करोगे? सुकियो कहता है तुम मुझे किसी से प्यार करने से नहीं रोक सकती तायो असानो, मैं तुम्हारा जज्बा देखकर तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लेकिन असानो तो ये देखकर हैरान होता है कि इसके पास ये गुड्डा कहाँ से आया। ये गुड्डा सुकियो ने असानो के कपड़ों के टुकड़ों और जमीन पर पड़े हुए बालों से बनाया है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि इनका एग्जाम फिर से शुरू होने वाला है और ये बात सुन सुकियो कहता है कि चलो चलते हैं असानो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और वो यहाँ से असानो को ले जाता है। अब इनके अगले एग्जाम में असानो को ताला खोलकर खुद को जंजीरों से छुड़ाकर पानी के बाहर निकलना था। असानो आसानी से ऐसा कर लेता है। सुकियो तो बहुत पहले ही ये कर चुका है। तुम तो पानी में भीगने के बाद और भी प्यारे लग रहे हो। अब इसके अगले एग्जाम में असानो को छुपना था, लेकिन तभी पीछे से दुश्मन आ जाता है। असानो उससे बचकर भागने लगता है और वो उसके हमलों से भी बच रहा था। अब असानो यहाँ भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी सुकियो उसे अपने पास छिपा लेता है।
लेकिन अगले ही पल में असानो सुकियो से दूर हो जाता है। पर उसके सामने अब दुश्मन होते हैं और अब वो उन दुश्मनों से बचकर भागने लगता है। अगले एग्जाम में असानो को बॉम्ब को डिफ्यूज करना था, लेकिन गलती होने पर वो बॉम्ब फट जाएगा और साथ में आप भी। लेकिन असानो बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेता है और फिर वो चैन की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, सुकियो तो काफी वक्त पहले ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर चुका था। अब इसके बाद इनका एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें गलत आंसर चुनने पर आपको आपकी सीट से उछालकर छत में घुसा दिया जाएगा। असानो इस टेस्ट में काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन सुकियो उसे अपने आंसर्स दिखा देता है। सो असानो अब उन आंसर्स को कर देता है और इसके बाद टेस्ट खत्म हो जाते हैं। असानो चैन की सांस लेता है, लेकिन सुकियो उसके पास आकर कहता है कि तुम काफी थक गए हो, है ना? मेरी गोद में सिर रख कर आराम कर लो। असानो इसके लिए मना कर देता है। अब इसके बाद इनके सभी टेस्ट समाप्त हो जाते हैं और जिस हॉल में ये लोग होते हैं, इसके सामने एक ब्रोंज रैंक का कार्ड अपीयर हो जाता है। अब इन सभी को उस कार्ड तक पहुंचना है। जो पहले पहुंचेगा वो कार्ड उसका। लेकिन इनके पीछे का पूरा रास्ता समाप्त होता जाएगा। जो बात सुन इन सभी का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है और जिसके बाद ये सभी तेजी से आगे की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जो तेज नहीं भाग पाते, वो रास्ता टूट जाने की वजह से नीचे गिर जाते हैं और नीचे पानी भरा हुआ था। अब असानो और सुकियो दोनों सामने आने वाली परेशानियों का सामना करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मिसाइलों से बचता हुआ असानो काफी कूल लग रहा था और इसी के बाद हमें पता चलता है कि रेस में अब सिर्फ 4 लोग हैं। यार, रेस में ये दद्दू क्या कर रहा है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अर्ध टकलू होता है वो असानो में अपनी कोहनी मार देता है, जिस वजह से असानो पीछे गिर जाता है और उसके पीछे का रास्ता अब टूट रहा था। लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही सुकियो उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम कभी हार नहीं मानते। और इसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज करके असानो को आगे की ओर उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों, वो खुद नीचे गिरने लगता है और इसके बाद वो रास्ता टूटना भी बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो ने सुकियो को नीचे गिरने से बचा लिया था। वो कहता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, वरना तुम भी मेरे साथ नीचे गिर जाओगे। असानो कहता है, नहीं, तुम मुझे इसीलिए पसंद करते हो कि मैं हार नहीं मानता, है ना? तो आखिर मैं यहाँ पर हार कैसे मान सकता हूँ? असानो की ये बात सुन सुकियो मुस्कुराता है और अपनी टेक्निक का यूज करके विंड प्रेशर क्रिएट करके कुछ इस तरह उड़ता हुआ असानो को लेकर ऊपर आ जाता है और कहता है, असानो तायो, तुम पास होते हो। और शायद से मैंने अब तक खुद को सही से इंट्रोड्यूस नहीं किया, है ना? मैं हूँ सिल्वर रैंक्ड स्पाई सुकियो होशिफुरु और मैं 112वें स्पाई लाइसेंस एग्जाम का प्रॉक्टर हूँ। हम सभी एग्जामाइंस की टेक्निकल स्किल्स और टैलेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हमारी स्पाई एसोसिएशन में भरोसा बहुत मायने रखता है और सबसे ज्यादा मायने रखती है इंसानियत। इसके बाद हम देखते हैं कि गलत तरीके से अर्ध टकलू ने ब्रॉन्ज कार्ड को पा लिया था, लेकिन रेस में जो दद्दू थे वो उससे वो कार्ड लेकर उसे फेल घोषित कर देते हैं, जिससे उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसके बाद उस जगह पर एक और कार्ड अपीयर होता है और ये कार्ड सुकियो असानो को दे देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पास हो गए हो तायो असानो। कार्ड लेकर असानो कहता है, शुक्रिया। अब मैं समझा आप वो सब नाटक कर रहे थे, है ना, कि आप मुझे पसंद करते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। चलो असानो, अपने पास होने की खुशी में मुझे गले लगा लो। लेकिन असानो वहाँ से भाग लेता है। अब घर पर हम देखते हैं कि सभी लोग असानो के पास होने की खुशी में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल में छत से नीचे गिरता है क्योइचिरो, जो देख मिसुमी पूछती है कि आप छत पर क्या कर रहे थे? वो बताता है कि उसने मिसुमी को देखने, उस पर नजर रखने के लिए काफी सारे सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं। लेकिन तभी फुताबा को दाल में कुछ काला लगता है और वो क्योइचिरो को जाकर पकड़ लेती है, जिससे क्योइचिरो के पास से कुछ चीजें नीचे गिरती हैं, जिन्हें देख फुताबा समझ जाती है कि क्योइचिरो मिसुमी पर नजर रखने के अलावा कल उसे पूरा दिन डराता रहा। और इससे पहले कि क्योइचिरो कुछ कह पाता, वो उसकी हड्डियां तोड़ देती है। और इसके बाद असानो की उसके ब्रॉन्ज कार्ड के साथ एक फोटो खिंचती है, जिसके बाद मिसुमी इस फोटो को अपनी एल्बम में लगा लेती है। ये होती है योजाकुरा फैमिली के रिकॉर्ड्स, जिसके बाद वो उस किताब को रख देती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे आज का एपिसोड तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिला
और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वैसे तुम्हें सिकियो होशीफुरु का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना। इस वीडियो पर जितना हो सके उतना लाइक कर दो, और हाँ इसी के साथ अगर चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। जुलाई में काफी सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो। और इसी तरह इन द एंड सायोनारा।